सूबा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का एक बड़ा मशहूर इलाका है सरधना। यहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद रशीद। इनका बड़ा हंसता खेलता परिवार, दो बेटे। बड़े बेटे का नाम आदिल और छोटे बेटे का नाम गुलफाम। बड़ा बेटा आदिल, उसकी शादी हो गई थी 3 साल पहले। 1.5 साल की उसकी एक बच्ची, और वो अपनी ससुराल मुजफ्फरनगर में ही कारोबार कर रहा था। काफ़ी वक्त से वो वहीं रह रहा था, लेकिन उसकी बीवी मेरठ में ही रहती थी। 10 अगस्त की बात है, रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे थे। अचानक इनके घर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोर सुनाई देता है। शोर सुनते हैं आसपास के लोग, सभी लोग दौड़ के भाग के जाते हैं आदिल के घर। और जब उनके घर में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं ये देख के कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, और उसके घर वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। क्या माजरा हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी से आदिल को लेके सभी लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में आदिल के वालिद जो थे मोहम्मद रशीद, उन्होंने बताया कि ये छत से गिर गया, इसको चोटें आई, लेकिन जो शरीर पे धारदार हथियार से जो जख्म थे, उससे डॉक्टर को तो कुछ और ही माजरा लग रहा था। फिलहाल उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन इसी दौरान आदिल की मौत हो गई। अब घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और लाश को लेकर घर चले गए। उधर हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट था उसने पुलिस को सूचना दी, और उसके बाद पुलिस पहुंचती है आदिल के घर। अब पूछताछ शुरू होती है। बाप कहते हैं कि वो छत से गिर गया था। बीवी का बुरा हाल था, रो रो के वो इतना कह रही थी कि गुलफाम ने, यानी उसके देवर ने, उसके हस्बैंड को मार डाला है। अब बड़ा चौंकाने वाला मामला था। गांव वाले भी बड़े हैरत अंगेज थे कि क्या बात हो गई कि दोनों भाई बड़े हंसी खुशी रह रहे थे, सब अच्छी फैमिली थी इनकी। ऐसा क्या हो गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला। कहा जा रहा था कि कुछ पैसों के लेन देन को लेके ही ये मामला हुआ है, और छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस गुलफाम की तलाश में लग जाती है। उसकी तलाश जारी थी, चारों तरफ उसको ढूंढा जा रहा था। कई जगह पुलिस छापेमारी कर रही थी, लेकिन गुलफाम का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे 4 दिन गुजर गए। 14 अगस्त की शाम थी। अचानक एक नवयुवक कोतवाली पहुंचता है, और कोतवाली पहुंचकर वहां दीवान से कहता है, मेरा नाम गुलफाम है, हत्या के मामले में मुझे ढूंढा जा रहा है। और फौरन इंस्पेक्टर बुलाए जाते हैं, और इंस्पेक्टर सूचना देते हैं सीओ को, और पुलिस अधिकारियों के सामने गुलफाम से पूछताछ शुरू होती है कि तुमने अपने भाई की इस तरीके से हत्या क्यों की। अब गुलफाम जो कहानी बताता है उसको सुन के पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। सीओ सरधना संजय कुमार जायसवाल कहते हैं कि आदिल जो है वो बचपन से अपनी खाला, अपनी मौसी के यहाँ रहता था। उन्होंने उसकी परवरिश की थी। लिसाड़ी गेट एक इलाका है मेरठ का, वहीं पे आदिल रहता था अपनी खाला के घर पे। तो आदिल जो है अपनी खाला की, क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला था, तो उनकी देखभाल अपनी माँ की तरह ही करता था। खाला ने भी अपना जो मकान था जिसमें वो रहती थी, वो आदिल के ही नाम लिख दिया था। 3 साल पहले आदिल की शादी भी हो गई थी। मुजफ्फरनगर से उसकी शादी हुई थी। आदिल का 1-1.5 साल का बच्चा भी है। अब इधर कुछ वक्त पहले खाला की तबीयत बिगड़ी, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी डेथ के बाद आदिल ने वो मकान बेच दिया 60 लाख रुपए में, और वो आकर अपने ही घर पे रहने लगा। नानू गांव जहाँ पे उसका फैमिली उसकी रहती थी, वो उन्हीं के साथ आकर रहने लग गया। 60 लाख जो रुपए मिले थे उसको उसने 15 लाख रुपए अपने वालिद यानी मोहम्मद रशीद को दे दिए, और 45 लाख रुपए अपने पास बैंक में जमा कर लिए। कुछ वक्त पहले वो मुजफ्फरनगर जहाँ उसकी ससुराल थी, वहाँ पे जाके वो कुछ बिजनेस करने लग गया। बिजनेस के सिलसिले में वो लगातार अपनी ससुराल में रह रहा था, जबकि उसकी बीवी गजाला अपने ही घर में नानू गांव में रह रही थी। यहाँ पे रहते रहते अचानक गुलफाम जो था उसका देवर, उससे उसका इश्क हो गया। धीरे धीरे इश्क इतना गहरा हो गया कि दोनों ने फैसला कर लिया कि हम लोग अब शादी कर लेंगे। अब शादी करने के लिए आदिल को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। फैसला किया गया कि अब जिस दिन आदिल यहाँ पर आएगा उसी दिन उसको रास्ते से हटा देंगे। अब 10 अगस्त की बात है, आदिल यहाँ पर आया हुआ था। पहले योजना के अनुसार बीबी गजाला ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसको खिला दी। आदिल जब गहरी नींद सो गया तो उसके बाद रात में एक धारदार हथियार होता है बुगदा, जिससे मीट काटा जाता है, कीमा बनाया जाता है, उससे बीबी गजाला ने सो रहे आदिल के ऊपर एक जोरदार वार किया। वार इतना तेज था कि आदिल का गला कट गया, लेकिन उसने चीख लगाई, बहुत तेज से वो चिल्लाया।
उसने फिर दोबारा उसके ऊपर वार किया। अब देवर गुलफाम भी आ गया और दोनों ने मिलकर कई वार किए। आदिल चीखता रहा तब तक जब तक कि वो मरणासन नहीं हो गया। उसके बाद इन दोनों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि शोर सुन के आसपास के लोग आ गए थे और वो दरवाजे पर आवाज़ें दे रहे थे। कुछ नहीं समझ में आया तो गुलफाम पीछे के रास्ते से भाग गया। और उसके बाद गजाला ने कहानी कर दी कि रुपए के लेन देन के चक्कर में आदिल ने हमला कर दिया अपने भाई के ऊपर। लेकिन जब अकेले ही फंसा आदिल तो उसने पुलिस को बताया कि हम लोगों का इश्क चल रहा था। भाभी ने कहा कि अगर जो है आदिल को रास्ते से हटाया जाए तो उसके बैंक में जमा 45 लाख रुपए भी मुझे मिल जाएंगे, तो हम लोग आगे की ज़िंदगी एक साथ आराम से गुजारेंगे। इसीलिए पूरी योजना बनाई थी। लेकिन जब इस मर्डर में सिर्फ मेरा ही नाम आया और भाभी ने पूरा का पूरा आरोप मेरे ऊपर रख दिया, तो मुझे लगा कि ये बात अब सामने आनी चाहिए कि मर्डर अकेले मैंने नहीं बल्कि मेरी भाभी गजाला ने भी किया था। अब पुलिस ने आदिल को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गजाला की तलाश जारी है, जो कि जैसे ही ये सरेंडर की खबर आई थी उसके बाद से वो फरार हो गई थी। आज नहीं तो कल गजाला पकड़ी जाएगी। लेकिन गजाला ने अपने पति के साथ साथ जो विश्वासघात किया है, जो यकीन तोड़ा है इस रिश्ते के ऊपर, उसकी चोट बहुत दिनों तक हमारा समाज महसूस करता रहेगा। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे क्राइम दस्तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, और ऐसी कहानी हम आपके सामने लाते हैं जो आपको सचेत करती है, आपको सावधान करती है और बताती है कि समाज के अंदर क्या क्या घटने लग गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।